वरुण का 7th बर्थडे था और अपने बर्थडे पर उसने अपने मामा से गिफ्ट मांगा आईपैड। उसके मामा ने अपने भांजे की विश पूरी करने के लिए उसको आईपैड गिफ्ट किया। वरुण बहुत खुश हो गया, अपने सारे फ्रेंड्स को बताने लगा कि उसके मामा ने उसको आईपैड गिफ्ट किया है। अब वरुण का बेस्ट फ्रेंड बनता गया उसका आईपैड। वरुण स्कूल से आता, स्कूल से आने के बाद लंच करते वक्त आईपैड में देखता, गेम खेलता। स्कूल का होमवर्क धीरे 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 वरुण ने करना कम कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आईपैड पे बिताने लगा। आईपैड से पहले वरुण शाम को अपने दोस्तों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने नीचे जाता था, गार्डन जाता था, साइकिल चलाता था। अब धीरे धीरे वही साइकिल वो आईपैड पे चलाने लगा, वही पकड़म पकड़ाई वो आईपैड में खेलने लगा और वही साइकिल चलाना वो आईपैड पे शुरू कर दिया। सारी चीजें उसकी धीरे धीरे फिजिकल जो भी उसकी एक्टिविटी थी वो सब कन्वर्ट हो गई आईपैड में। अब उसके मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए। वरुण करे तो क्या करे, उसको बहुत ज्यादा एडिक्शन लगता गया आईपैड का। वरुण के पापा ने एक बार डिसाइड किया कि वो वरुण को समझाने की कोशिश करेगा कि वरुण, आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप रात दिन आईपैड पे खेलोगे तो आपकी आईज खराब हो जाएगी और आईपैड आपको फ्रेंड ना बनते हुए आपका एनिमी बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आईपैड आपका फ्रेंड बना रहे तो आपको कम टाइम के लिए खेलना होगा। लेकिन धीरे 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 वरुण के अंदर बहुत ज्यादा उसका अग्रेसिव नेचर होता गया, उसके अंदर चेंजेस आते गए, क्योंकि आईपैड का जो एडिक्शन था वो धीरे धीरे आईपैड का एडिक्शन वरुण की आईज खराब कर रहा था, वरुण का मेंटल लेवल खराब कर रहा था, उसको जिद्दी बना रहा था, उसको बहुत गुस्से वाला बना रहा था। वरुण के पेरेंट्स बहुत परेशान थे। फाइनली वरुण के पेरेंट्स ने उसके मामा से बात की। उसके मामा अमेरिका से स्पेशली वरुण के लिए आए और वरुण को घुमाने के लिए एसएल वर्ल्ड लेके गए। पहले वरुण को एसएल वर्ल्ड में उन्होंने वाटर पार्क में बहुत सारी गेम्स कराई। वाटर पार्क में वो वेव्स में गए, बहुत सारी स्लाइड की। वरुण को बहुत मजा आया। वरुण के मामा ने वरुण को कहा कि आपको पता है हमारे टाइम पे ये आईपैड कुछ भी नहीं था। चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है? मेरे पास मैजिकल पावर है। आप चाहते हो कि मामा और पापा और आप अपनी मम्मी का बचपन देखना चाहते हो कि हम जब 7 साल के थे तब हम क्या करते थे? तो वरुण ने कहा हाँ मामा, ये तो बहुत फन रहेगा, बड़ा मजा आएगा। आईपैड में भी इस तरह की बहुत सारी फैंटेसीज स्टोरीज मैंने देखी है। वरुण के मामा कहते हैं कि आपने देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको लाइव दिखाता हूं। मेरे पास ऐसी मैजिकल पावर है कि मैं एक दिन के लिए आपको आपके पापा का बचपन, मेरा बचपन और मम्मी का बचपन, हम तीनों का बचपन हम एक दिन के लिए आपको दिखा सकते हैं। तो अब आपको चूज करना है कि आप अपने पापा का बचपन देखना चाहते हो, मम्मी का बचपन देखना चाहते हो या मेरा बचपन देखना चाहते हो। तो वरुण सोच में पड़ जाता है, अच्छा मामा ऐसा हो सकता है क्या? वरुण के मामा कहते हैं हाँ बिल्कुल हो सकता है, आप बताओ। तो वो डिसाइड करता है, कहते हैं मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं पापा का बचपन देखना चाहता हूँ। तो उसके मामा कहते हैं ओके ठीक है, आइज बंद करो। आइज बंद करते हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, ओम 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 ओम। वरुण को उसके पापा के बचपन में ले जाओ, जो वरुण के पापा 7 साल के थे। वो आइज बंद करते हैं, एकदम से आसमान में बिजली कड़कती है और वरुण पहुंच जाता है अपने पापा के बचपन में। वरुण अपने पापा को देखता है, उसके पापा 7 साल के, बिल्कुल वरुण की एज के। वरुण कहता है पापा पापा पापा। वरुण के पापा शॉक होते हैं, क्योंकि वो भी 7 साल के। वो कहते हैं आप कौन? तो वरुण के मामा एकदम से वो भी बच्चे बनकर आते हैं और वरुण के कान में कहते हैं आपको, वरुण को समझाते हैं कि आपको अपने पापा का बचपन देखना है, अपने पापा को बताना नहीं है कि मैं आपका बेटा हूं और मैं आपके पास्ट में आके आपका बचपन जीने आया हूं। तो वरुण कहता है ओके सॉरी मामा, सॉरी मामा, सॉरी मामा। तो वरुण अपने पापा को कहता है कि हाय माय नेम इज वरुण। उसके पापा कहते हैं हाय माय नेम इज अशोक। तो वरुण कहता है कि क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? तो वरुण के पापा अशोक कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो कहता है मैं यहीं पे गांव में घूमने आया था, तो मैं आज पूरा दिन आपके साथ रह सकता हूँ? वरुण के पापा अशोक कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल रह सकते हो। तो कहता है ठीक है। तो कहता है अब आप क्या करने वाले हो?
कहता है मैं बस अभी जा रहा हूँ और अपने फ्रेंड के साथ कबड्डी खेलूंगा। आपने कबड्डी खेली है? वरुण के मामा जो कि वो भी 7 साल के बने हुए थे, वरुण खुद 7 साल का था और उसके पापा भी 7 साल के थे। तो वरुण के मामा स्माइल करते, कहता हाँ खेलते हैं। तो वरुण कहता हाँ खेलते हैं, हाँ खेलते हैं पापा। तो उसके पापा अशोक जो कि 7 साल के हैं वो शॉक हो जाता है, यार तुम पापा पापा क्यों कह रहे हो, मेरे को अशोक कहो ना। तो वो मामा को देखता है, मामा को कहता है मामा मैं पापा को अशोक कह सकता हूँ? कहता आज के दिन कह सकते हो, तुम खुद उसके दोस्त बन के आए हुए पापा के, बोलो। तो वरुण पहली बार अपने पापा का नाम लेता है, हाँ अशोक, हाँ हाँ मैं खेलूंगा। तो कबड्डी खेलने जाते हैं। तो वो पूरी टीम डिसाइड करते हैं। तो वरुण के पापा अशोक अपना कबड्डी की टीम, मतलब कबड्डी जहाँ पे होने वाला होता है उस ग्राउंड में जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है अशोक, ये मेरा फ्रेंड है वरुण, और ये यहाँ पर आया है घूमने और हमारे साथ आज कबड्डी खेलेगा। वरुण स्माइल करता है, एक्साइटेड होता है और ये लोग कबड्डी का मैच खेलते हैं। तो अब कबड्डी का मैच शुरू होता है तो सारे लोग, क्योंकि अशोक का फ्रेंड होता है वरुण, तो वो वरुण को भी टीम में ले लेते हैं। वरुण बहुत खुश होता है कि मैं मेरे पापा के बचपन के साथ कबड्डी खेलूंगा। वो इतना एक्साइटेड महसूस कर रहा था। तो कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। अशोक सबसे पहले जाता है, अशोक वरुण के पापा जाते हैं, पूरा कबड्डी खेलने जाते हैं। तो सारे लोग उसको पकड़ लेते हैं, सारे लोग उसको पकड़ के करने लगते हैं, उसकी सांस होने लगती है। एक लड़का उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब वरुण को गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है पापा, मेरे पापा को मारता है। वरुण गुस्से में जाके कबड्डी के ग्राउंड में घुसता है और अपने दोस्तों को, उसके जो जिसने उसके पापा का गला पकड़ा हुआ था उसके मुंह पे पंच मारता है, उसको किक मारता है, उसको सारा मारता है, बहुत बुरी तरह से मारता है। वरुण के पापा अशोक जो कि 7 साल के, वो हैरान हो जाते हैं कि यार ये लड़का ऐसे मार क्यों रहा है। तो वो कहता है अरे रुको रुको रुको, कबड्डी का मैच रोकते हैं। कहता है आप खेल नहीं सकते, इस तरह से क्यों कर रहे हो। तो वरुण के मामा आते हैं जो कि वो भी 7 साल के बने हुए, वो बोलते हैं वरुण को, समझाते हैं क्या कर रहे हो तुम, अब ये तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड है, तुम बस गेम देखो कि देखो वो किस तरह से गेम खेल रहे हैं। तो फिर फाइनली वरुण सबको सॉरी बोलता है, सॉरी 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 मुझे गुस्सा आ गया था ये वो ये। तो कहता है चलो ठीक, फिर से मैच स्टार्ट करते हैं। फिर वरुण और उसके पापा अशोक मिलके कबड्डी का मैच खेलते हैं और सामने वाली टीम एक एक करके सबको आउट कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ वरुण और उसके पापा अशोक बचे हैं। तो फिर वरुण उस ग्राउंड में जाता है, वरुण को भी पकड़ लेते हैं। अब सिर्फ उसके पापा बचे हुए हैं और उनको मैच जीतना है। तो वरुण चिल्लाता है पापा, फिर सब लोग कहते हैं सॉरी अशोक 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 अशोक, चेयर करते हैं, सब अशोक करने लगते हैं। अशोक ग्राउंड में जाता है, कबड्डी में जाता है, सारे बच्चे उसको घेर लेते हैं और सब उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन अशोक हार नहीं मानता। वरुण को देखता है, वरुण कहता है पापा, मन में कहता है पापा प्लीज आप कर सकते हो, कबड्डी का मैच जीत सकते हो, आप जीत सकते हो, आपको करना होगा, आपको करना होगा। करते 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 कबड्डी 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 कबड्डी, अशोक अशोक चिल्लाया जा रहा है, अशोक कबड्डी 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 कबड्डी। वरुण कहता है पापा यस यस यस, अशोक 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 अशोक। पूरे ग्राउंड में सारे बच्चों को चिल्लाने लगता है अशोक 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 अशोक। और अशोक फाइनली कबड्डी 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 करते हुए पूरा हाथ मारता है और सबको, पूरी टीम को जिता देता है। वरुण भाग कर जाता है, गले लगाता है पापा आई लव यू। फिर अशोक शॉक होता है, यार तुम मुझे बार बार पापा पापा क्यों कहे जा रहे हो। वो कुछ नहीं, वो ऐसे ऐसे ऐसे। फिर वो कहता है आप कबड्डी के बाद क्या खेलते हो। कहता है कबड्डी के बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। तो फिर वो जाते हैं, घर पे बैठता है, वरुण देखता है अपने पापा को पढ़ाई कर रहा है 1 घंटा। वरुण और वरुण के मामा बाहर टहलते रहते हैं। कहता है आप 1 घंटे बाद क्या करोगे। कहता हम 1 घंटे बाद पकड़म पकड़ाई करेंगे, बाहर जाएंगे खेलने। तो फिर वो बाहर जाता है, बाहर वो पकड़म पकड़ाई खेलता है, अपने पापा के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता है, खूब एंजॉय करता है। कह रहे उसके बाद क्या करोगे। कहता है उसके बाद हम छुपन छुपाई खेलेंगे, छुपन छुपाई खेलते हैं। तो ऐसे वो देखता है कि वो पूरा दिन अपने पापा के साथ बिताता है। और फिर जब रात होने वाली होती है, वरुण के मामा कहते हैं आप चले। तो वो कहता है एक बार मेरे को पापा को गले मिलना है। तो गले मिलता है। तो अशोक जो कि 7 साल का बच्चा बना हुआ है, उसके पापा, वो कहते हैं यार तुम बार बार गले क्यों लग रहे हो, और तुम्हें गले मिल के मुझे अच्छा सा क्यों लगा, मुझे बहुत सुकून सा मिला। तो कहते हैं मन में वरुण कहता है सुकून तो मिलेगा ही, मैं आपका बेटा जो हूँ। ऐसे कहते के साथ ही बिजली कड़कती है और वो वापस उसी जगह पे रह जाते हैं। और वरुण 7 साल का, उसके मामा है, उसके मामा उसको बोलते हैं क्यों, कैसा रहा अपने पापा का बचपन।
कह रहा मामा मेरे को बहुत मजा आया, पापा कबड्डी खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो फिर मुझके मामा कहते हैं यस बेटा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप इस तरह से अपना डेली रूटीन बनाओ। एक्सेस इज एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड बेटा। आप रात दिन लैपटॉप पे, आईपैड पे, गैजेट्स में लगे रहोगे तो आपकी आईज खराब हो जाएगी। आपने देखा अपने पापा का बचपन, कैसे कबड्डी में भाग रहे थे। आप इतना भागते हो तो थक जाते हो, क्यों? क्योंकि आपने अपना सारा अटेंशन, अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटी ऑनलाइन एक्टिविटी में कन्वर्ट कर ली है। आप गेम रात दिन बस गेम ही खेलते रहते हो। ज़्यादा गेम खेलना अच्छा नहीं होता वरुण, है ना। तो आप डिसाइड करो कि आपको अपने पापा जैसा बचपन जीना है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसमें अपने दोस्त होते हैं, दोस्त के साथ खेला जाता है, वो करना है, या आपको रात दिन आईपैड देखना है, आईपैड में ही अपने दोस्त बनाने हैं। क्योंकि आप रात दिन आईपैड देखोगे तो आपकी आइज़ खराब होगी, आपका बिहेवियर चेंज होता जाएगा। आपने अपने पापा को ऑब्जर्व किया कि वो कितने अच्छे से बिहेव कर रहे थे अपने मम्मी पापा से, आपके दादा दादी से, अपने दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि वो खुश थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे। तो मैंने आपको आईपैड गिफ्ट किया था ताकि आप अपने स्कूल का होमवर्क कर सको, अच्छी पढ़ाई कर सको। आप सिर्फ अपना टाइम टेबल डिसाइड करो कि आपको 1 घंटे के लिए आईपैड देखना है, ठीक है ना बेटा। रात दिन आप आईपैड करते रहोगे तो आप अपने जीवन का फन मिस कर दोगे। क्योंकि आईपैड तो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है आपके साथ। आपका जो बचपन है, जो 7 साल की एज में जो आप पकड़म पकड़ाई खेलोगे, 7 साल की एज में जो आप साइकिल चलाओगे, 7 साल की एज में जो आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम बिताओगे, जो एनर्जी लेवल बिताओगे, वो एनर्जी लेवल आपको बाद में नहीं मिलने वाला। और वो एनर्जी लेवल आपने आईपैड में बिताया तो आपका मेंटल लेवल खराब होगा बेटा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करो, फिजिकल स्पोर्ट ज़्यादा करो, आईपैड कम देखो, ठीक है ना। हर चीज़ प्लान हो सकते हैं, आप अपनी चीज़ें प्लान करो। आप कम टाइम आईपैड में बिताओ और ज़्यादा टाइम आप अपना स्पोर्ट्स में बिताओ, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस। और मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और मुझे प्रॉमिस करो, वरुण अपने मामा को प्रॉमिस करता है और कहता है मामा मैं आईपैड को कम देखूंगा, सिर्फ 1 घंटे का टाइम बताऊंगा, लेकिन पहले की तरह मैं नीचे स्पोर्ट्स खेलने जाया करूंगा, गार्डन में जाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा और हर तरह की एक्टिविटी करूंगा। वो मामा को किस करता है, फिर अपने पापा के पास जाता है, पापा को किस करता है और पापा को कहता है पापा मैंने आपका बचपन जिया। उसके पापा शौक हो जाते हैं, क्या? उसके पापा स्माइल करते हैं, वरुण भी स्माइल करता है, मामा भी स्माइल करता है और हमारी एक कहानी सोते सोते यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं बच्चों, एक अच्छी कहानी, एक अच्छी सीख के साथ हम दोबारा से मिलते हैं और कहानी सुनते हैं। अच्छे से सो, गुड नाइट, अच्छे ड्रीम लो और अपने मम्मी पापा के पाँव छो सुबह उठते के साथ ही। सच बोलो, झूठ मत बोलो और अच्छे इंसान बनो, सबकी हेल्प करो। गॉड ब्लेस, गुड नाइट।